ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अब नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महर्षि पिपलाद और उनके शिष्यों के बारे में बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन आंसर का जो सिलसिला है, ये प्रश्नोपनिषद से लिया गया है। 6 ऋषि पुत्रों को कुछ संदेह उत्पन्न हुआ, कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने जो है अपने जिज्ञासाओं और शंकाओं को जो है दूर करने के लिए महर्षि पिपलाद के पास जाने का निश्चय किया। और एक एक ऋषि कुमार ने महर्षि पिपलाद से एक एक जो है प्रश्न पूछा और महर्षि ने उनका जो शंका समाधान था वो किया। लेकिन शुरू में महर्षि पिपलाद ने उनको सही पात्र होने के लिए 1 साल तक तपस्या और सात्विक प्रवृत्ति पैदा करने के लिए कहा। ऋषि कुमारों ने उनकी आज्ञा का पालन किया और फिर आगे जो हुआ वो अब मैं इस संवाद से शुरू करता हूँ। सुनिए। भारद्वाज ऋषि का पुत्र सुकेशा, शिवी का पुत्र सत्यकाम, शौर्य का पुत्र गार्ग्य, अश्वल का पुत्र कौशल्य, भृगु का पुत्र विदर्भी और दूसरा छठा जो है ऋषि पुत्र कवंदी, ये सब ब्रह्म प्राप्ति के लिए तत्पर और उत्सुक थे। उन सब ने मिलकर निश्चय किया कि परम आदरणीय पिपलाद ऋषि के पास जाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जाए। इस विचार से वे सब हाथों में समीधा पुष्प आदि लिए उनके पास पहुँचे। वह भेंट पिपलाद मुनि के चरणों में अर्पित करके अत्यंत श्रद्धा तथा विनय के साथ प्रणाम करते हुए वे लोग बोले, हे पूज्यवर, हमें ब्रह्म विद्या से परिचित कीजिए। पिपलाद ऋषि ने उन लोगों से कहा, तुम लोग तपस्वी अवश्य हो, तथापि अभी तुम लोगों को और 1 वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य धारण करके मेरे साथ रहकर पूर्ण आस्तिक भाव प्राप्त करना होगा। उसके बाद तुम लोग जो जो प्रश्न करोगे उन सब का उत्तर मैं स्पष्ट रूप से दे दूंगा। इन लोगों के जो प्रश्न थे वो एक जीवन क्या है, किस प्रकार जो है जीवात्मा आती है, और मतलब सिंपल जो लाइफ प्रोसेस है उससे लेकर के आखिर पर ब्रह्म परमेश्वर तक का जो है उनका शंका समाधान था। तो अब जो है शुरू करते हैं उनकी क्वेश्चन क्या क्या थे। उन लोगों ने पिपलाद ऋषि की आज्ञा का पालन अत्यंत श्रद्धा के साथ किया। 1 वर्ष तक उन सब ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने मन में संशय रहित आस्तिकता की ओर ले जाने की पूरी साधना की। उसके बाद कत्य के पुत्र कबंधी ने मुनि के पास आकर यह प्रश्न किया, भगवान, दया करके यह बताइए कि इस समस्त जगत के प्राणी कहाँ से जन्म लेते हैं। अब पिपलाद मुनि ने जो उत्तर दिया है वो सुनिए। वो क्या कहते हैं, प्राणियों को रचने की इच्छा से प्रजापति ब्रह्मा ने तप किया, अर्थात पूर्ण रूप से अपने चित्त को जागृत किया। फिर उसके बाद उन्होंने अन्न और प्राण के जोड़े की उत्पत्ति की, इस उद्देश्य से कि वे दोनों एक प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करेंगे।
इन दोनों में सूर्य ही प्राण रूप अग्नि है और अन्न ही चंद्रमा है। जिस समय सूर्य उदय होकर पूर्व दिशा में आता है, उस समय वह अपना प्रकाश फैलाकर पूर्व दिशा के सब प्राणियों को अपनी किरणों से छा देता है, और उसी प्रकार जब दक्षिणा में, पश्चिम में और उत्तर में, ऊपर, नीचे और बीच में सर्वत्र अपने प्रकाश को फैलाता है, तो उन सब स्थानों के प्राणियों को अपनी किरणों से छा देता है। इस प्रकार वह सर्वव्यापी आत्मा का ही स्वरूप है। वह विश्वरूप है, अनंत किरणों वाला है, ज्ञानवान है, सब प्राणियों का आश्रय रूप है, समस्त जगत का चक्षु रूप है और अनंत प्रकार के प्राणियों का प्राण स्वरूप है। संवत्सर ही प्रजापति ब्रह्म हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन उसके दो मार्ग हैं। जो लोग अपनी सांसारिक आकांक्षा की पूर्ति के लिए धन, पुत्र और भोगादि की कामना से कर्म करते हैं, वह दक्षिण मार्ग को जाते हैं। यह पितृ मार्ग है। वे लोग चंद्र लोक को पाते हैं और बार बार जन्म लेते रहते हैं। पर जो लोग तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप की खोज करते हैं और प्राण रूप सूर्य का सच्चा स्वरूप जान लेते हैं, वे उत्तर मार्ग से जाकर सूर्य लोक को पाते हैं। यह सूर्य लोक सब प्राणों का अमर आश्रय है। जो लोग इसे एक बार प्राप्त कर लेते हैं, वे फिर कभी लौटकर नहीं आते। यह जन्म मरण के चक्र को रोकता है, इसलिए इसे निरोध भी कहते हैं। जो लोग केवल काल का ज्ञान रखते हैं, वे कहते हैं कि 5 ऋतुएं, हेमंत और शिशिर को एक मानकर इस सूर्य के 5 चरण हैं। 12 मास उसके 12 अव्यय हैं। यह सारी भौतिक सृष्टि का जन्मदाता होने से सबका पिता है। पर दूसरे विद्वानों की यह धारणा है कि वह सर्व ज्ञान स्वरूप है और सूक्ष्म रूप का जन्मदाता है। वह 7 प्रकार की रंगीन किरणों से युक्त होने के कारण सप्त ज्ञान चक्रों से युक्त और 6 ऋतु रूपी अरे वाली काल रूपी रथ में स्थित है। इसमें सारा जगत प्रतिष्ठित होकर रथ के पहियों की तरह घूमता रहता है। यह सूर्य रूपी ब्रह्म स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों रूप से सृष्टि का कारण है। उसके बाद उन सर्व ज्ञान संपन्न पिपनाद मुनि से भृगुपुत्र वैदर्भी ने पूछा, हे भगवान, आकाश आदि पंच महाभूत, चक्षु आदि 5 ज्ञानेंद्रिय, वाणी आदि 5 कर्मेंद्रिय, मन और प्राण, इन तत्वों के कितने देवता प्राणी के शरीर को धारण करते हैं? उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं और इन सब में श्रेष्ठ कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि पिप्पलाद बोले, ये सब देवता आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाणी, मन, चक्षु और सर्वत्र कर्णेंद्र हैं। इन्होंने एक समय अपनी अपनी शक्ति को प्रकाशित करते हुए कहा, हम इस शरीर में व्याप्त होकर उसे धारण करते हैं। इस पर उन सबसे महान शक्तिशाली प्राण ने कहा, तुम मोह में न पड़ो, अपने अज्ञान के कारण मिथ्या अहंकार के फेर में मत पड़ो। मैं ही अपने को 5 भागों में बांटकर इस शरीर में व्याप कर उसका धारण करने वाला हूँ। पर उन सब ने प्राण की इस बात पर विश्वास नहीं किया। तब प्राण उनको शिक्षा देने के विचार से शरीर से बाहर निकल गया। फल यह हुआ कि उसी के साथ सब इंद्रियां भी बाहर को निकल आई। जब प्राण ने शरीर में प्रवेश किया, शिथित हुआ, तब सब इंद्रियां भी उसके पीछे पीछे आकर शिथित हुई। जिस प्रकार मधुमक्खियों का राजा रानी जब छत्ते को छोड़कर ऊपर को उड़ता है, तो सब मधुमक्खियां भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगती हैं, और जब वह बैठ जाता है तो वे भी बैठ जाती हैं। उसी प्रकार सब इंद्रियों की भी वही दिशा हुई। वे समझ गई कि प्राण का क्या महत्व है, उसकी स्तुति करने लगे। प्राण के 5 मुख्य भाग हैं: प्राण, व्यान, उदान,
अपान, समान और 5 उपभाग हैं। यह सब प्राण अग्नि रूप से प्रज्वलित होता है, सूर्य रूप से सारे जगत में प्रकाश फैलाता है, मेघ के रूप में वर्षा करता है, इंद्र का रूप धारण करके यह प्रजा का पालन और असुरों का नाश करता है। यह 7 प्रकार के वायु के रूप में सृष्टि चक्र को गतिशील बनाता है, पृथ्वी के रूप में अपने में सब कुछ धारण करता है, चंद्रमा के रूप में स्निग्धता बरसाता है, सत और असत, स्थूल और सूक्ष्म रूप जो कुछ भी इस नश्वर जगत में है, उस सब का कारण यही प्राण है और अमृत तथा अविनाशी भी यही है। रथ के पहिया की नाभि में जिस प्रकार आर्य स्थित होते हैं, उसी प्रकार से इस प्राण में समस्त जगत स्थित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में जो ज्ञान है वह सब इसी प्राण के ही आधार पर प्रतिष्ठित है और समस्त कर्म कांड रूप यज्ञ और ब्राह्मण तथा अक्षत्रिय के रूप में उन कर्मों का कर्ता यही है। यह जानकर सब इंद्रियां इस प्रकार उसकी स्तुति करने लगी। हे प्राण, तू ही सृष्टिकर्ता प्रजापति का विराट रूप है, तू ही माता पिता की संतान को जन्म देने वाली शक्ति है, तू ही संतान के रूप में माता पिता का प्रतिबिंब बनकर उत्पन्न होता है, तू ही चक्षु आदि इंद्रियों के साथ प्राणी के शरीर में स्थित रहता है। उन सब की शक्ति का कारण तू ही है और सारा दृश्य और भोग्य जगत वास्तव में तेरे ही लिए भेंट स्वरूप है और तेरे ही भोग के लिए है। हे प्राण तू मेरा हे प्राण, तू परम श्रेष्ठ है, तू देवताओं के पास होम किए हुए पदार्थ को पहुंचाने वाला है। श्राद्ध में पितरों के उद्देश्य से जो अन्न दिया जाता है उसे पितरों के निकट पहुंचाने वाला भी तू ही है। चक्षु आदि इंद्रियों कर्म की शक्ति तू ही है और उनका देहादि को धारण करने का मूल आधार भी तू ही है। ऋषियों के सत्य आचरण का मूल कारण भी तू ही है। हे प्राण, इंद्र भी तू ही है, अपने प्रलयंकर तेज से जगत का विनाश करने वाला रुद्र भी तू ही है। स्थिति काल में सृष्टि का पालन करने वाला विष्णु भी तू ही है। समस्त अंतरिक्ष और आकाश में व्याप्त होने और विचरण करने वाला भी तू ही है और समस्त ज्योतियों का स्वामी सूर्य भी तू ही है। हे प्राण, जब तू मेघ होकर बरसता है उसमें तेरे द्वारा रचा गया समस्त प्राणी जगत आनंदित होता है। हे प्राण, तू समस्त संस्कारों से रहित स्वभाव से ही शुद्ध और निर्लिप्त है। तू एक ऋषि नामक अग्नि के रूप में सब प्रकार के होम पदार्थों जो कि भोग्य वस्तु हैं का भोगता है और संपूर्ण जगत का पति है। तू ही वायु है और सबका पिता भी है। हे प्राण, तेरी जो मूल शक्ति वाणी में स्थित है या चक्षु अथवा कर्णेंद्रिय में प्रतिष्ठित है या मन में व्याप्त है, उसे शांत भाव से शिथिल रखने की कृपा कर, उसे बाहर निकाल कर न बिखेर। इसी में जगत का कल्याण है। हे प्राण, इस भूलोक में जो कुछ भी भोग्य सामग्री है, स्वर्गलोक में भी देवों के भोग के जो कुछ साधन हैं, वे सब तुम्हारे वश में हैं। हे प्राण, माता जैसे पुत्रों की रक्षा करती है, वैसे ही तुम हमारी रक्षा करो। हमारी बुद्धि को तुम निरंतर बढ़ाते जाओ और समृद्धि भी बढ़ाओ। इस प्रकार प्राण की स्तुति करते हुए इंद्रियों ने जाना कि प्राण की क्या महत्ता है। उसके बाद अश्वल के पुत्र कौशल्य ऋषि ने पिपलादी मुनि से प्रश्न किया, हे भगवान, यह प्राण कैसे और कहाँ से उत्पन्न होता है और इस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? अपने आप को विभक्त करके यह किस प्रकार स्थित रहता है? किस प्रकार शरीर से बाहर निकलता है और किस उपाय से ये बाहरी पार्थिव विषयों को और भीतरी आध्यात्मिक विषयों को धारण करता है? पिपलाद मुनि ने उत्तर देते हुए कहा, सौम्य, प्राण के विषय में तू अत्यंत कठिन प्रश्नों को पूछ रहा है।
फिर भी तू चूंकि ब्रह्म विचार में तल्लीन है, इसलिए मैं तुझे बताता हूँ, सुनो। इस प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है। जैसे मनुष्य के पीछे उसकी छाया लगी रहती है, उसी प्रकार आत्मा के शेष प्राण रूपी छाया लगी रहती है। यह मन के संकल्प से कामना में और कामना से शरीर में प्रवेश करता है। जैसे कोई सम्राट अपने अधीन छोटे मोटे राजाओं को यह कहकर नियुक्त करता है कि तुम अमुक स्थान में इतने ग्रामों का शासन करो और अमुक स्थान में उतने ग्रामों पर अधिकार कर लो, उसी प्रकार यह प्राण इंद्रिय रूप दूसरे प्राणों को भी अपने अपने अक्षेत्र पर विशेष विशेष प्रकार के काम करने के लिए नियुक्त करता है। यह प्राण मनुष्य शरीर के निचले भागों में अपान वायु की स्थापना करता है। अपने आप मुख और नाक से छेदों से निकलकर आँखों और कानों में प्रवेश करता है। बीच में समान वायु को प्रतिष्ठित करता है, जो पेट की आग में हवन लिए हुए अन्न को समान रूप से सारे शरीर में पहुंचाता है। पेट की इस आग में अन्न का हवन होने से उससे 7 ज्योतिर्मयी लपटें निकलती हैं, जो 2 आंखें, 2 कान, नाक के 2 छिद्र और एक मुख, इन सब को अपने अपने कर्तव्य कर्म का प्रकाश दिखाती रहती हैं। यह आत्मा निश्चित रूप से हृदय में स्थित है। इस हृदय से 101 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। उन नाड़ियों में से प्रत्येक के साथ 100 शाखा नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, और फिर उनमें से प्रत्येक के साथ भी और शाखा नाड़ियां जुड़ी रहती हैं। इन सब नाड़ियों में सारे शरीर में व्याप्त होने वाला व्यान नामक वायु विचरण करता है। उनमें से एक नाड़ी सुषुम्ना ऊपर को गई है, उससे होकर उदान वायु ऊपर को जाता है और जीव को पुण्य कर्मों द्वारा पुण्य लोक, देवलोक, पाप कर्म द्वारा पाप लोक और पाप पुण्य दोनों के सम्मिश्रण से मनुष्य को लोक जाता है। ये हृदय की जो बात कही है, ये स्पिरिचुअल हार्ट है, आध्यात्मिक हृदय है। और जो सुषुम्ना नाड़ी है, इसके साथ 2 नाड़ियां और हैं, ईडा और पिंगला। ये इसके दोनों साइड में हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। सुषुम्ना जो नाड़ी है वो हमारी सबसे मुख्य नाड़ी है। इसी से कुंडलिनी जागरण जो है जब होता है, तो कुंडलिनी इसी सुषुम्ना के द्वारा मूलाधार चक्कर से सहस्रार चक्कर ब्रह्मरंध्र तक जो है पहुंचती है। तो ये जो नाड़ियां हैं, ज़्यादातर इंसान का जो सात्विक, राजसिक और तामसिक जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब इंसान का नेचर सात्विक हो जाता है, तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी ये शुद्ध हो जाती है, और इसमें से कुंडलिनी शक्ति का जो विचरण है, आवागमन है, वो सुगमता से हो जाता है। और भी बहुत सारी नाड़ियां हैं, जैसे अमृत नाड़ी है, ब्रह्म नाड़ी है, हाँ? तो ये नाड़ियों का बहुत महत्व है। ये सारी जो चीजें हैं योग में आती हैं। यह तो हुई मनुष्य के भीतर विराजने वाले प्राण की बात। अब प्राण के उस रूप का उल्लेख किया जाता है जिससे वह बाह्य जगत में विचरता है। सूर्य है, सूर्य ही वह प्राण है जो चक्षु में स्थित प्राण के प्रति अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। पृथ्वी के भीतर जो देवता निहित है वह अपान वायु के वश में किए हुए है। मध्य में जो आकाश है वह समान वायु को अपनाए हुए है, और आकाश के भी ऊपर जो वायु व्याप्त है वह व्यान है। चारों ओर फैला हुआ तेज उदान है। इस कारण जिस मनुष्य का तेज शांत हो जाता है, वह मन में समाई हुई इंद्रियों के साथ दूसरा शरीर धारण करता है। मृत्यु के समय जीव की चित्तवृत्ति जैसी होती है, उसी के अनुसार वह प्राण को प्राप्त करता है। प्राण तेज से युक्त होकर जीवात्मा को उसी लोक में पहुंचा देता है जो उसके मन के भावों के उपयुक्त है।
जो ज्ञानी पुरुष प्राण की इस विशेषता को जान जाता है उसकी संतान विनाश को प्राप्त नहीं होती और वह अमर हो जाता है। यह जानकर कि प्राण की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे होती है, शरीर में उसका आगमन कैसे होता है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी महत्ता और प्रभुता का स्वरूप क्या है, उसके 5 प्रकार के वृत्ति भेद की विशेषताएं क्या हैं तथा कौन आध्यात्मिक तत्व उसमें निहित है, साधक अमरता को प्राप्त होता है। उसके पश्चात सौर्य के पुत्र गार्ग ने पिपलाद ऋषि से प्रश्न किया, हे भगवान, इस जीव के शरीर में कौन कौन इंद्रियां होती हैं, कौन जागती रहती हैं और कौन सी स्वप्न देखती हैं, कौन इन सब अनुभूतियों से होने वाले सुख को भोगता है और ये सब किसमें जाकर लीन होते हैं। पिपलादी ऋषि ने उत्तर दिया, जैसे सूर्य के अस्त होने पर उसकी सब किरणें इस तेजो मंडल सूर्य में ही प्रवेश करके एक रूप हो जाती हैं और फिर सूर्य के उदय के समय फिर वे सब किरणें उस तेजो मंडल में से निकल कर अपना प्रकाश बाहर बिखेरने लगती हैं। उसी प्रकार सब विषय और इंद्रियां जब अपने से श्रेष्ठ सत्ता वाले मन में लीन होकर एक रूप हो जाती हैं और फिर जीव न कुछ देखता है, न सूंघता है, न स्वाद लेता है, न छूता है, न बोलता है, न कोई क्रिया करता है, तो उस अवस्था को उसके सोने की अवस्था कहते हैं। उस समय इस शरीर रूपी नगर में केवल जीवन यज्ञ की प्राणाग्नियां 5 प्रकार के वायु जागती रहती हैं। उनमें अपान गार्हपत्य नाम की अग्नि है, व्यान दक्षिणाग्नि है और प्राण आहवनीय नाम की अग्नि है। समान वायु श्वास प्रवास की गति को समान रूप से भीतर खींचने और बाहर ले जाने वाला है। मन उस यज्ञ का यजमान है क्योंकि मूल में वही सब कर्मों को करने वाला और उनके फलों को भोगने वाला है। उदान उस यज्ञ का फल है क्योंकि वह मन को ध्यान मगन करके ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। इस दशा में सोपन की सी अवस्था में यह ज्योति स्वरूप मन ब्रह्म की अपार महिमा का अनुभव करता है। जिसे वह पहले देख चुका है उससे नए सिरे से नए रूप में देखा हुआ सा बोध करता है। जो कुछ पहले सुन चुका है उसे फिर से सुनाता है। अनेक देशों और विदेशों में देखी और अनुभव की हुई वस्तुएं और बातों को रूप में देखता है और अनुभव करता है। इस जन्म में देखे या सुने हुए अथवा जन्मांतर में देखे या सुने हुए सत्य और असत विषयों को फिर से देखता, सुनता या अनुभव करता है। जब यह मन जब ज्ञान रूपी तेज द्वारा मगनता की अवस्था को प्राप्त होता है तो उस दशा में फिर वही किसी भी प्रकार का सोपान नहीं देखता। उसकी समस्त चिंता और वासना रूपी किरणें उस महातेज का में विलीन हो जाती हैं और तब इस शरीर में अगाध और अनंत सुख की अनुभूति व्याप्त हो जाती है। जिस प्रकार सूर्यास्त के बाद समस्त पक्षी बसेरा लेने के लिए एक पेड़ का आश्रय लेकर पकड़कर उसमें निश्चिंत भाव से निद्रा मगन हो जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म प्राप्ति की उस अवस्था में मन की सब वासनाएं और कामनाएं और उसमें प्रतिबिंबित होने वाला सब दृश्य जगत आत्मा में विलीन हो जाता है। सुषुप्ति की उस दशा में पृथ्वी और उसका अव्यक्त सूक्ष्म स्वरूप जल और उसकी अदृश्य विभक्ति वायु और उसका सूक्ष्म भाव तेज और उसका अंतर आभास आकाश और सूक्ष्म मात्रा स्वरूप भीतरी आकाश का भाव चक्षु और उसके देखने के विषय सारा दृश्य जगत करण और उसके सुनने योग्य विषय नाक और उसके द्वारा सूंघे जाने वाले पदार्थ जीव और स्वाद लेने वाली योग्य वस्तुएं स्पर्शेंद्रिय और छूने योग्य पदार्थ वाणी और बोले जाने वाले योग्य विषय चरण और चलने योग्य प्रदेश मन और उसके द्वारा मनन किए हुए जाने वाले विषय बुद्धि और जानने योग्य पदार्थ या विषय अहंकार और अहंकार करने योग्य विषय चित्त और उसके द्वारा चिंता करने योग्य बातें प्रकाश और प्रकाशित होने
योग्य विषय प्राण और उसके द्वारा धारण करने योग्य सगल पदार्थ आत्मा में लीन होकर एक रूप हो जाते हैं और आनंद की अनुभूति द्वारा मगनता की अवस्था को प्राप्त होते हैं। दोस्त ये जो बातें हैं ना, ऐसे लगती हैं क्योंकि थोड़ी सी कठिन ऐसे लगती हैं क्योंकि हम इनसे काफी अनभिज्ञ हैं। नहीं तो हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हम अनुभव करते हैं। देखो, बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में। किसी भी अंग में जो अंग बीमार होता है तो उसका कारण क्या होता है कि वहां पर जो है प्राण की पहुंच नहीं हो पाती है। तो जो लोग आध्यात्मिक तरीके से हीलिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, उस एरिया में प्राण की प्राप्ति करवाते हैं। जहाँ प्राण नहीं पहुँचता है वो अंग जो है बीमार पड़ जाता है। तो हम मेडिटेशन में इस चीज़ को अफर्मेशन द्वारा विजुअलाइजेशन से ये चीज़ अनुभूति इसकी अनुभूति कर सकते हैं। ये बिल्कुल अनुभूति की बात है, ये सब एक्सपीरियंस की बात है। हम जो है प्राण को किसी एक अंग में इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसा विजुअलाइजेशन करते हैं, एफर्मेशन करते हैं। जैसे हमारे कहीं कुछ दर्द है तो हम विजुअलाइज करेंगे कि मेरे शरीर से जो है सारा प्राण जो है प्राण इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा मतलब ऐसा हम विजुअलाइजेशन करते हैं, एफर्मेशन करते हैं। तो ये सब चीजें अनुभव की हैं। अनुभव हमारे अंदर है नहीं तो हमें ये सब ऐसे ही लगता है हवाई बातें, मतलब ये क्या है। नहीं तो बैठ के शांति से जब अनुभूति करते हैं, अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं तो ये चीज़ें हमारी समझ में आती हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है सुनने में, ऐसे लगता है जैसे ये सब फालतू बातें, लेकिन ये सच है। ये हमें अनुभव करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, मेडिटेशन में बैठना पड़ता है, कंसंट्रेशन करना पड़ता है। और हम देखो हमारे शरीर में कमजोरी आती है, बुद्धि तेज हो जाती है, याददाश्त चली जाती है। इसका कारण क्या है कि प्राण की जो शक्ति है वो मिल नहीं पा रही है पूरे शरीर में। तो हम ये जब मेडिटेशन करें तो विजुअलाइज करें कि प्राण शक्ति हमारे सहस्रार के द्वारा शरीर में प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है। ऐसे थोड़ा देर विजुलाइज करेंगे, फिर ये प्राण शक्ति सहस्रार से नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, आज्ञा चक्र में पहुंच गई है, आज्ञा चक्र में पहुंच गई है, आज्ञा चक्र से प्राण शक्ति विशुद्धि चक्र में पहुंच गई है, विशुद्धि चक्र में पहुंच गई है, विशुद्धि चक्र से अनाहत चक्र में पहुंच गई है, अनाहत चक्र में पहुंच गई है, अनाहत चक्र से नीचे की तरफ जा रही है, मणिपुर चक्र में पहुंच गई है, मणिपुर चक्र में पहुंच गई है। फिर प्राण शक्ति जो है नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच गई है, स्वादिष्ठान चक्र से मूलाधार चक्र में पहुंच गई है। फिर आहिस्ता आहिस्ता शरीर के एक एक सेल में, एक एक कोष में प्राण शक्ति भर रही। तो भाई ये चीजें अनुभव की हैं, ये करो तो पता लगेगा। ये सब आसान है, नहीं तो मुश्किल दिखाई देता है और फिर हमारा मन जो है वो मतलब उचट जाता है इन चीजों से। स्पिरिचुअलिज्म जो है ना, मतलब अनुभव की चीज है, ये करना पड़ता है। करके देखो तो ये बहुत आसान है। जैसे मैंने ये बताया ना विजुअलाइजेशन, ये बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीका है। प्राण शक्ति को हम जो है नॉर्मल सांस जो लेते हैं उसमें प्राण की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है। जब प्राणायाम करते हैं तो थोड़ी मात्रा में हमारे पास प्राण शक्ति आती है। लेकिन जिस टाइम मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हमारा मूल स्रोत क्या है, पावर का, शक्ति का, आत्मा है। तो हम आत्मा से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ब्रह्मांड से प्राण शक्ति को खींच के शरीर में प्रवेश कराओ। तो भाई करो। ये मैं
दूसरे किसी वीडियो में ये दूंगा। ये प्रक्रिया बहुत आसान है और इसको करने से हम जो हैं प्राण शक्ति, प्राण वायु, इसको अपने शरीर में अच्छी मात्रा में धारण कर सकते हैं। तो आगे चलिए। वह सुषुप्ति की अवस्था में अविनाशी आत्मा में उसी प्रकार लीन हो जाता है जिस प्रकार जल के सूख जाने पर उसका प्रतिबिंब सूर्य में ही विलीन हो जाता है। हे सौम्य, सब प्रकार की इच्छाओं और चिंताओं से रहित होकर जो उस अज्ञान से मुक्त शरीर के सब संस्कारों से शून्य निर्गुण शुभ्र प्रकाश में कभी विनष्ट न होने वाले परब्रह्म को ज्ञान जाता है, तब वह उसी श्रेष्ठ अविनाशी को प्राप्त होता है और अविद्या से रहित होकर सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला बन जाता है। हे सौम्य, जिस परम तत्व में सब प्राण, पंच महाभूत, अग्नि, वायु आदि सब देवता समस्त इंद्रियों के साथ लीन हो जाते हैं, उस विज्ञान स्वरूप ब्रह्म को जो जान जाता है वह सर्वज्ञ होकर सब में व्याप्त हो जाता है। उसके पश्चात शिवी के पुत्र सत्यकाम ने पिप्पलाद मुनि से प्रसन्न किया, हे भगवान, मनुष्यों में जो विद्वान व्यक्ति मृत्यु के समय तक जीवन भर ओंकार का ध्यान करे, उसके रहस्य का भेद करके उसके महत्व से परिचित हो जाए, वह किस लोक को प्राप्त करता है। पिपलाद ऋषि ने उत्तर में कहा, हे सत्य काम, यह ओंकार निश्चय ही पर ब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म भी है। देखिए मैं बताऊं आपको, आप ओम का जाप कीजिए, मैंने वीडियो भी दिया हुआ है। ओम का जाप करते हैं ना तो क्या होता है, हमारे अनाहत में भी एक नाद है ओम का। जब हम जिह्वा के द्वारा ओम का ओमकार का जाप करते हैं तो सिंक्रनाइजेशन हो जाता है हमारे द्वारा जो जाप है उसका, और अंदर से नेचुरल रूप में जो अनाहद नाद है दोनों का सिंक्रनाइजेशन हो जाता है। और इससे हमारे शरीर में जो है बहुत ही सात्विक प्रवृत्तियां और आध्यात्मिक आनंद शुरू हो जाता है। ये करके देखने की बात है। ओम का जाप कैसे किया जाता है? 10 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, जैसा जिसकी शरीर की अवस्था है। पहले थोड़ा सा ऊंची आवाज में मुंह खोल के किया जाता है, फिर होठों को बंद करके किया जाता है। तो इससे क्या है, हमारा अंदर जो नेचुरल अनाहत चक्कर से नाद निकलता है वो और ये दोनों मिल करके सिंक्रनाइजेशन हो जाता है। इससे एनर्जी पैदा होती है, पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है और सारे शरीर में सारे कोषों में फैल जाती है और बाहर से भी प्राणवायु का प्रवेश होता है। तो ये सब क्रियाएं करने की है, केवल पढ़ने से सुनने से तो कुछ होना नहीं है। वी हैव टू डू समथिंग, करना है, करने की चीज है। अध्यात्मवाद जो है ना, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता है, ये करने का है। करने से ही पता लगता है कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये है क्या, नहीं तो सिर्फ कहानी नजर आती है। तो पिपलाद ऋषि ने उत्तर में कहा, हे सत्य काम, यह ओंकार निश्चय ही पर ब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म भी है, अर्थात जो अनादि और अविनाशी ब्रह्म सृष्टि और प्रलय दोनों अवस्थाओं में सब समय समान रूप से जगत में व्याप्त रहता है। वह अजर अमर परम पुरुष का प्रतीक भी यही ओंकार है और उस परम तत्व से उत्पन्न प्राण तत्व भी वही है। इस ओंकार द्वारा ब्रह्म के इन दोनों रूपों का ध्यान होता है। ध्यानी पुरुष अपने ध्यान के स्वरूप के अनुसार इन दोनों में से एक को प्राप्त होता है। देखिए, कोई भी गुरु जो कहते हैं गुरु, कोई भी आपको कोई शक्ति प्रदान कर नहीं सकता है, रास्ता बता सकता है, करना आपको है। जो भी कुछ करना है वो स्वयं को करना है, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इवन परमात्मा भी आकर के वो कृपा दृष्टि से आपको उस रास्ते में लगा सकता है, थोड़ी मतलब एक रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन करना फिर भी आपको ही है। ये ध्यान देने की बात। वह यदि इस ओंकार की केवल एक मात्रा का ध्यान करे, अर्थात यदि वह केवल उसके प्रारंभिक स्वरूप का ध्यान करे, तो वह ऋग्वेद के मंत्रों से प्रभावित होकर फिर नए सिरे से इस
पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेता है और अपने पूर्व जन्म में अर्जित ज्ञान की खोज की संस्कार द्वारा प्रेरित होकर तपस्या करता है और ब्रह्मचर्य भी धारण करके श्रद्धा से युक्त होकर ब्रह्म की महिमा का देखिए, हमारी जो आत्मा है जिसको हम उसका हिस्सा कहते हैं चित्त, चित्त में वेदों का शास्त्रों का सारा ज्ञान संग्रहित है। जैसे जैसे हमारी मेडिटेशन बढ़ती जाएगी ये ज्ञान अपने आप फूटना शुरू हो जाएगा, पूरा एक्सपोज होना शुरू हो जाएगा। ऋषियों ने वेद कैसे लिखे थे? उन्होंने तपस्या की, उन्होंने मेडिटेशन किया और फिर जो है स्वतः ये ज्ञान उनके हृदय में उत्पन्न हुआ है। तो ये हम भी कर सकते हैं। देखो, ये ध्यान देना है, जब ऋषियों ने किया, योगियों ने किया, सिद्धों ने किया, तो भाई आत्मा हमारे पास भी वही है, तो हम भी कर सकते हैं। ये ध्यान देने, ये उम्मीद रखो, when they could do we can equally do the same thing, मतलब हम भी कर सकते हैं। ये दृढ़ निश्चय जब हमारे अंदर हो जाएगा, विश्वास पैदा हो जाएगा, वी आर कन्विंस्ड, फिर कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुश्किल ये है कि हम करते नहीं हैं, हम बस आलस्य में रहते हैं। कोई आएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, करना पड़ेगा। और यदि वह ओंकार की दो मात्राओं का ध्यान करे, अर्थात उसकी आदि रूप और मध्य रूप के महत्व को समझने के प्रयत्न में जुट जाए, तो वह यजुर्वेद के मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करके चंद्रलोक में पहुंचता है और वहां दिव्यानुभूति प्राप्त करके फिर दिव्य लोक में चला जाता है और अपने पूर्व जन्मार्जित ज्ञान को और आगे बढ़ाने के लिए फिर साधना में रत हो जाता है। ज्यों ज्यों आपकी मेडिटेशन जो है प्रोग्रेस में चली जाएगी, तो आपको पिछले हजारों हजारों साल पुराने दृश्य नजर में आएंगे। महाभारत, राम कृष्ण और पुराने जमाने की चीजें स्पष्ट आपको, आपके जो तीसरी आंख जिसको बोलते हैं आज्ञा चक्र माथे में, ये सब दिखाई देता है भाई। ये सच है, ये सच है, 100% सच है। ये बिल्कुल ऐसा सत्य है जिसकी मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है शक करने की। लेकिन बैठो तो सही। उसके बाद वह त्रिमात्रा युक्त ओंकार के रूप प्राण रूप का ध्यान करने लगता है और उसके द्वारा परम पुरुष के स्वरूप का बोध करने लगता है। वह तेजो में सूर्य लोक में पहुंचता है। उसके बाद जैसे सांप अपनी कैंचुली बदलकर नया रूप धारण करता है, उसी प्रकार वह ध्यानी निश्चय ही समस्त पापों से मुक्त होकर सामवेद की मंत्रों द्वारा ब्रह्मलोक में प्रवेश पाता है। वहां पहुंचकर वह सकल जीवों के शरीरों में व्याप्त परम पुरुष के दर्शन। देखिए, ये जो बात हो रही है ना, ये कुछ ये नहीं कि आप शरीर के साथ कोई ब्रह्मलोक पहुंच रहे हैं, गोलोक पहुंच, नहीं नहीं नहीं, ये मेडिटेशन में ही सारे दर्शन होते हैं। आपको शरीर से जाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, कल एक वीडियो दिया था कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। जो कुछ घटना हो रही है पूरे यूनिवर्स में, वही हमारे शरीर में भी वही चीजें हैं। तो ये ध्यान देने की बात है। ओंकार की तीन मात्राएं, अकार, उकार और मकार, इंग्लिश में ए यू एम, ये तीन हैं। अब इनसे ही हमारा जागृत अवस्था, सुसुप्ति, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति का भी पता लगता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी इससे पता लगता है। भू वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकालीन, ये सब मतलब ओम के जो तीन हिस्से हैं, उनसे अलग अलग चीजें हमें मालूम पड़ती हैं। उसी तरह से ओम की तीनों जो मात्राएं हैं, उनसे सात्विक, तामसिक और राजस का भी पता लगता है। तो उपासक जन्म मृत्यु के बार बार लौटने वाले चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। पर यदि इन तीन मात्राओं को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की तीन अवस्थाओं और भारी भीतरी तथा मध्य की क्रियाओं से परस्पर संबंधित प्रतीकों के रूप में जानकर उनका चिंतन किया जाए, तो उनके सम्मिलित रूप ओंकार का ज्ञाता परम पद को प्राप्त होता है।
वह ध्यानी ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा इसी लोक को प्राप्त। देखो ये ध्यान 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 बार बार शब्द आ रहा है ना, ये मेडिटेशन के बारे में है। यजुर्वेद द्वारा अंतरिक्ष के लोक का ज्ञान प्राप्त करता है और सामवेद द्वारा उस लोक की प्राप्ति करता है जिसे केवल ज्ञानी लोग ही जानते हैं। वह शांत अजर अमर भय रहित परम तत्व से परिचित होकर स्वयं भी अमरत्व प्राप्त करता है। हमारी आत्मा जो है वो अजन्मा अजर अमर है, सर्वव्यापी है, सर्वंतर्यामी है, सर्वज्ञाता है, सब कुछ मालूम है। हाँ? तो ओमनी पोटेंट, ओमनी सेंट और ओमनी प्रेजेंट है ये हमारी आत्मा। उसके बाद भारद्वाज के पुत्र सुकेशा ने तितलाद मुनि से कहा, हे भगवान, कौशल देश के निवासी हिरण्य नामक राजपुत्र ने एक बार मुझसे पूछा, हे भारद्वाज पुत्र सुकेशा, तुम्हें 16 कलाओं से युक्त परम पुरुष के संबंध में कोई जानकारी है क्या? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। मेरी इस बात पर उस राजकुमार को विश्वास नहीं हुआ। उसने समझा कि जानते हुए भी मैं किसी कारण से उसे बताना नहीं चाहता। उसने जब दोबारा प्रश्न किया तो मैंने कहा, यदि मुझे उस 16 कला वाले पुरुष के विषय में कुछ भी ज्ञान होता तो मैं तुम्हें क्यों नहीं बताता। जो व्यक्ति असत्य बोलता है वह जड़ सहित सूख जाता है। उसे न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में शांति। ऐसा जानकर मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। मेरी यह बात सुनकर राजकुमार चुपचाप रथ पर चढ़कर चला गया। अब मैं आपसे विनय पूर्वक यह जानना चाहता हूँ कि यह 16 कला वाला पुरुष कौन है और कहाँ निवास करता है। पिप्पलाद ऋषि ने जब सुकेशा के इस तरह की बात सुनी तो उन्होंने उत्तर दिया, हे सौम्य, जिस मूल पुरुष से 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं वह शरीर के भीतर हृदय रूपी आकाश में विराजता है। देखो कितनी बड़ी बात है। यह हमारी आत्मा ही है जो 16 कलाओं से सुशोभित है और हमारे हृदय में ही परमात्मा है, हमारे हृदय में ही आत्मा है और आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। असली ब्रह्म ज्ञान की बात है। हमारे आध्यात्मिक हृदय में आत्मा है, वही पर परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। तो ये सिंपल चीज है, लेकिन भाई इसका तो दर्शन करना होता है मेडिटेशन 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 के द्वारा। उस पुरुष ने इस प्रकार चिंतन किया, शरीर में से किसके बाहर निकलने पर मैं स्वयं निकला हुआ सा हो जाऊंगा और किसके शिथिल रहने पर मैं शिथिल रूप में वर्तमान रहूंगा। यह सोचकर उस मूल पुरुष ने प्राण की रचना की। उस देखो, आत्मा और प्राण साथ साथ होते हैं क्योंकि प्राण की उत्पत्ति ही आत्मा से होती है। आत्मा निकलती है, प्राण भी निकलता है, प्राण निकलता है तो आत्मा भी समझो निकल गई, तभी मौत होती है शरीर की। उस प्राण पर उसने अपने आप को मूल रूप से प्रतिष्ठित किया। प्राण के रूप में ही वह सब प्राणियों के भीतर स्थित रहने लगा और प्राण के बाहर निकल जाने पर जैसे वह स्वयं के साथ बाहर को निकल जाता हो ऐसा रूपक उसने रच दिया। उस प्राण के द्वारा उसने प्राणियों के भीतर श्रद्धा की प्रवृत्ति उत्पन्न की, जिसके सहारे से ही प्राण अपने मूलगत श्रेष्ठ रूप को समझने में समर्थ होता है और कल्याण में लक्ष्य की ओर अपनी मति को स्थिर रखने में समर्थ होता है। श्रद्धा के बाद उसने कम कर्म चक्र के आधार स्वरूप वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय समूह, मन और अन्न को उत्पन्न किया। अन्न से बल और वीर्य को उत्पन्न किया। उसके बाद तप को, तप के बाद सभी लौकिक और पारलौकिक कर्मों के मंत्रों को, उसके पश्चात उन कर्मों के फल भोग के लिए समस्त लोगों को और फिर उन लोगों में उत्पन्न होने वाले सब प्राणियों के नामों को उत्पन्न किया। ये ही उस मूल पुरुष की 16 कलाएं हैं जो प्राणियों के अज्ञान के कारण भिन्न भिन्न जान पड़ती हैं और स्वप्न देखने वाले व्यक्ति द्वारा स्वप्न में रची गई पदार्थों की तरह मोह तथा भ्रम पैदा करती हैं। जिस प्रकार ये गतिशील और सब समय बहती रहने वाली नदियां समुद्र में जाकर उसमें विलीन हो जाती हैं और समुद्र के जल के साथ एक रूप होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो बैठती हैं और समुद्र के नाम से ही प्रसिद्ध होती हैं,
उसी प्रकार सब कुछ देखने वाले परम पुरुष की ओर जाने वाली ये 16 कलाएं उस पुरुष को प्राप्त होकर उसी में लीन हो जाती हैं। वे उसमें एक रूप होकर मिल जाती हैं और उसके नाम और रूप के साथ भेद नष्ट हो जाते हैं। उसी अवस्था में यह नहीं कहा जाता कि ये 16 कलाएं भिन्न भिन्न हैं, बल्कि वे सब भी परम पुरुष के नाम से ही प्रसिद्ध हो जाती हैं। उस समय यह दृष्टा पुरुष समस्त कलाओं से रहित एक रूप और अमर स्थिति को प्राप्त हो जाता है। रथ के पहिया की नाभि से जिस प्रकार आरे तिरछे काठ जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार समस्त 16 कलाएं, सारा विश्व प्रपंच उसी पुरुष के मूल केंद्र से जुड़ा रहता है। जो व्यक्ति इस रूप में उस अमर पुरुष को जानता है, उसे मृत्यु पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। मैं इस पर ब्रह्म को इस रूप में जानता हूँ, मेरी जान में से इससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है। पिप्पलाद ऋषि का इस प्रकार का उपदेश सुनकर 6 शिष्यों ने उनकी आराधना की और फिर बोले, आप निश्चय ही हम लोगों के पिता स्वरूप हैं। आपने अविद्या के पर्दे को हमारी अज्ञान पूर्ण आँखों के आगे से हटकर परब्रह्म के निश्चित स्वरूप से हमें परिचित करा दिया है। आप जैसे परम ऋषियों के प्रति हमारा बारंबार नमस्कार है। ये जो 6 प्रश्नों का उत्तर है, ये पूरा का पूरा प्रश्नोपनिषद है। ये संक्षिप्त में बताया गया है। तो मैं आगे जो है जब उपनिषदों का एक्चुअल वीडियो बनाऊंगा, तो उस टाइम प्रश्नोपनिषद में इनका और विस्तृत रूप में जो है एक्सप्लेनेशन होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप कृपा करके मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रश्न पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये बहुत ही ज़रूरी है। हमारा हिंदू धर्म के बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम सब भूल गए हैं, हम पाश्चात्य सभ्यता में इतने जो है मगन हो गए हैं कि हमने अपने मूल जो हमारी मूल शक्ति है, मूल स्रोत है ज्ञान का, उसको भुला बैठे हैं। तो भाई थोड़ा थोड़ा करके कृपा करके आप लोग मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। इससे आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम निकालिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। नमस्कार। ओम शांति 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 ही।